हेलो, आपका स्वागत है मूवीज रिकॉल हिंदी पर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा रिसेंटली ही रिलीज हुई मूवी सुपरमैन लेगेसी को। तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और चलिए चलते हैं अपनी मूवी की तरफ। मूवी की शुरुआत एंटार्क्टिका से होती है। हमें ये बताया जाता है कि आज से लगभग 300 साल पहले धरती पर मेटा ह्यूमंस आए थे। मेटा ह्यूमंस बेसिकली ऐसे लोग हैं जिनके पास अलग लेवल की सुपर पावर्स होती हैं। तभी से ये लोग धरती पर रह रहे हैं और अब इंसानों ने भी इन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। फिर आज से कुछ 30 साल पहले धरती पर एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुआ और उसमें से निकला एक मेटा ह्यूमन क्लार्क केंट। इस बच्चे को एक कपल ने अडॉप्ट किया और आगे जाकर यही सुपरमैन बना। सुपरमैन क्रिप्टॉन नाम के एक प्लैनेट से आया है, लेकिन आज के समय में क्रिप्टॉन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। क्लार्क के असली पेरेंट्स ने उसे यहाँ पर इसलिए भेजा ताकि वो जिंदा रहे और यहाँ पर धरती के लोगों की सेवा करे। उन्होंने क्लार्क के लिए एक मैसेज भी भेजा है। इस मैसेज के शुरुआत के आधे हिस्से में वो क्लार्क से बोलते हैं कि धरती पर तुम सेफ रहोगे, लेकिन इसके बाद का पार्ट ट्रांसमिट में डैमेज हो गया, तो क्लार्क को ये कभी पता चल ही नहीं पाया कि उसके आगे के पार्ट में था क्या। आगे के 25 साल क्लार्क ने एक काफी नॉर्मल सी जिंदगी जी। उसने जर्नलिज्म में पढ़ाई की और द डेली प्लैनेट नाम की एक कंपनी को ज्वाइन किया और अब वो वहीं पर एज अ जर्नलिस्ट काम करता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। आज से कुछ 3 हफ्ते पहले बोराविया और सहारनपुर नाम की 2 कंट्रीज के बीच में टेंशन्स काफी बढ़ गए। इनके बीच एक काफी बड़ी न्यूक्लियर लेवल की वॉर होने वाली थी और सुपरमैन को मालूम था कि अगर ये वॉर हुई तो इसमें हजारों जानें जाएंगी। तो सुपरमैन ने वही किया जो वो हमेशा करता है। उसने इस वॉर के बीच में इंटरवीन किया और इनके सारे वेपन्स, टैंक्स, गाड़ियां सब कुछ डिस्ट्रॉय करके इस वॉर को होने से रोक दिया। अब दोस्तों, ये एक काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। काफी सारे लोग इसमें सुपरमैन के साथ तो थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ काफी सारे लोग इसके खिलाफ भी थे। और इसके बाद बोराविया के एक मेटा ह्यूमन हैमर ऑफ बोराविया ने सुपरमैन पर हमला कर दिया। इन दोनों की आपस में लड़ाई होती है और ये सुपरमैन की जिंदगी की पहली बैटल थी जो वो हार गया। सुपरमैन सीधा जाकर एंटार्क्टिका में गिरा। इसकी हालत बहुत खराब थी। क्लार्क ने एक सीटी बजाई और तभी यहाँ पर सुपरमैन का सुपर डॉग क्रिप्टो आ पहुंचा। क्रिप्टो सुपरमैन के केप के सहारे उसे आगे ले जाने लगता है और तभी हम यहाँ पर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड को भी देखते हैं। ये फोर्ट्रेस सुपरमैन का घर था और इसका एक्सेस सिर्फ इसे ही था। क्रिप्टो और सुपरमैन अंदर आते हैं तो हम यहाँ पर काफी सारे इंटेलिजेंट रोबोट्स को देखते हैं जो कि फोर्ट्रेस के अंदर के ही थे। ये सारे रोबोट्स सनलाइट का इस्तेमाल करके सुपरमैन को ट्रीट करने लगते हैं। सुपरमैन कुछ 80% ठीक हो गया था, तो वो वापस से उठता है और वापस लड़ने के लिए जाता है हैमर ऑफ बोराविया के पास। यहाँ पर हमें ये मालूम चलता है कि हैमर ऑफ बोराविया का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर और उसकी टीम है। लूथर को सुपरमैन से सख्त नफरत है। वो नहीं चाहता कि किसी और प्लैनेट का कोई एलियन यहाँ पर आकर राज करे। क्लार्क और हैमर की वापस से लड़ाई होती है, पर हैमर ऑफ बोराविया यहाँ पर उसे वापस से बहुत घायल कर देता है। हैमर ऑफ बोराविया फिर एक पोर्टल का इस्तेमाल करके लूथर कॉर्प के अंदर आता है। और दोस्तों, हैमर ऑफ बोराविया के पीछे कोई और नहीं बल्कि अल्ट्रामैन था। अल्ट्रामैन लेक्स लूथर के द्वारा बनाया गया सुपरमैन का ही एक एग्जैक्ट रेप्लिका है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं पर लूथर की एक साथी को एंटार्क्टिका में फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड दिख गया था। उसके वहां पर जाते ही वो बर्फ के नीचे चला जाता है, लेकिन उससे ये मालूम चल गया था कि वो कहां पर है। क्लार्क केंट इसके बाद अपने ऑफिस पर पहुंचता है। यहीं पर लुइस लेन, उसकी गर्लफ्रेंड, भी काम करती है और तभी न्यूज में एक वीडियो प्ले होती है। बोराविया का प्रेसिडेंट सुपरमैन से बहुत गुस्सा है। उसने इनके और सहारनपुर के बीच में इंटरवीन करके बोराविया और यूएस के रिलेशंस को बहुत खराब किया है। वहीं पर लेक्स लूथर काफी सारे यूएस डिप्लोमैट्स के साथ बैठकर सुपरमैन के बारे में डिस्कस कर रहा था। वो यहाँ पर इन सभी को अपने मेटा ह्यूमंस दिखाता है जो कि इसने स्पेसिफिकली सुपरमैन को मारने के लिए बनाए हैं। ये काफी पावरफुल थे और ये इन सभी को बताता है कि सुपरमैन कोई हीरो नहीं है, वो यहाँ पर सबके ऊपर राज करने आया है और उसका एंटार्क्टिका में एक सीक्रेट बेस भी है। लेकिन डिप्लोमैट्स अभी किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते क्योंकि इनके पास सुपरमैन के खिलाफ एक ठोस सबूत नहीं था। लुइस अपने घर पर पहुंचती है तो यहाँ पर क्लार्क ऑलरेडी मौजूद था। आज इनकी पहली एनिवर्सरी थी। लुइस को मालूम था कि क्लार्क केंट ही सुपरमैन है, तो क्लार्क सजेस्ट करता है कि तुम मेरा एक इंटरव्यू लो जिसमें मैं एज सुपरमैन बात करूंगा। सुपरमैन ने जो वॉर रुकवाई थी, लुइस उसके खिलाफ थी।
उसका ये मानना था कि उसने ऐसा करके गलत किया था। तो इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है और सुपरमैन उठता है और यहाँ से निकल जाता है। वहीं पर लेक्स लूथर अपनी पूरी टीम को लेकर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के पास आ गया था। अब क्योंकि अल्ट्रामैन सुपरमैन का ही एक क्लोन था तो उसका डीएनए सुपरमैन के डीएनए से मैच करता था और इसी का इस्तेमाल करके ये लोग फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर घुस जाते हैं। अंदर इंजीनियर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सारे रोबोट्स को मारने लगती है और ये क्रिप्टो को भी यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं। लेक्स को क्लार्क के पेरेंट्स का वो वीडियो मिला और उसने उसे एज अ प्रूफ अपने पास रख लिया। साथ में ही इन लोगों ने एक बड़े से मॉन्स्टर को शहर में छुड़वा दिया था ताकि वो सुपरमैन को इससे डिस्ट्रैक्ट कर सके। सुपरमैन काफी देर तक इस मॉन्स्टर से लड़ता है, वो काफी सारी बिल्डिंग्स को गिरने से बचाता है और कुछ बच्चों की भी जान को इस अटैक में बचाता है। लेकिन सुपरमैन ये ट्राई कर रहा था कि वो इस मॉन्स्टर को बिना मारे इसे रेस्क्यू कर ले और तभी यहाँ पर आती है जस्टिस गैंग। इसमें थे ग्रीन लैंटर्न, मिस्टर टेरिफिक और हॉक गर्ल। ये तीनों भी उस मॉन्स्टर से लड़ते हैं और मिस्टर टेरिफिक लास्ट में अपने ड्रोन्स का यूज करके उसे जान से मार देता है। लेकिन दोस्तों वहीं पर लेक्स लूथर ने सुपरमैन के पेरेंट्स की वीडियो को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया था और अब न्यूज पर हर जगह वही चल रही थी। इस वीडियो का फर्स्ट हाफ तो वही सेम था जिसमें इन्होंने कहा कि तुम अर्थ पर जाकर सेफ रहोगे, लेकिन सेकंड पार्ट जो सुपरमैन आज तक कभी भी सुन नहीं पाया था वो भी इन्होंने डिकोड कर लिया था। उसमें इसके पेरेंट्स बोलते हैं कि धरती के लोग बहुत सिंपल हैं, तुम वहां पर जाओ, जितने लोगों को मारना है उतने लोगों को मारो और धरती पर राज करो। ये वीडियो देखने के बाद सभी लोग सुपरमैन के खिलाफ हो गए। अब वो उसे एक हीरो की तरह नहीं बल्कि एक विलन की तरह देख रहे थे। जस्टिस गैंग सुपरमैन को इसको लेकर क्वेश्चन करती है तो सुपरमैन बोलता है कि मैंने आखिरी का पार्ट तो कभी देखा ही नहीं, लेकिन टेरिफिक बोलता है कि ये वीडियो बिल्कुल लेजिटिमेट है। इस वीडियो के बाद गवर्नमेंट भी पूरी तरह से सुपरमैन के खिलाफ हो गई थी और अब उन्होंने सुपरमैन को अरेस्ट करने के वारंट्स दे दिए थे। सुपरमैन को मालूम था कि ये वीडियो जरूर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से आई है तो वो तुरंत यहाँ से फोर्ट्रेस के लिए निकलता है। बुरावियन प्रेसिडेंट के रूम में एक छोटा सा पोर्टल था जिसके थ्रू होकर वो पहुंचता है एक पॉकेट यूनिवर्स में लेक्स लूथर के पास। ये दोनों आपस में मिले हुए थे। वहीं पर सुपरमैन देखता है कि फोर्ट्रेस अंदर से तबाह हो गया है, सारे रोबोट्स मार दिए गए हैं और क्रिप्टो भी यहाँ पर नहीं है। अब बात जैसे ही क्रिप्टो पर आई सुपरमैन तुरंत लेक्स लूथर के पास पहुंच गया और पूछा कि क्रिप्टो कहाँ पर है और सुपरमैन के इस वायलेंस की वीडियो भी वायरल हो गई। और यहीं पर हमें एक छोटा सा पीस मेकर का केमियो भी दिखता है। क्लार्क और लुइस अपने घर पर थे। ये बाहर देखते हैं कि जस्टिस गैंग एक बड़े से मॉन्स्टर से लड़ रही थी। सुपरमैन बोलता है कि मैं इनकी हेल्प नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी का एक ही पर्पस था कि इन लोगों की रक्षा करना और अब यही लोग मेरे खिलाफ हो गए हैं। मुझे कभी धरती पर रूल करना ही नहीं था और साथ में ये लोग क्रिप्टो को भी अगवा करके ले गए हैं। तो सुपरमैन ये प्लान कर रहा है कि ये खुद ही सरेंडर कर देगा ताकि इसे ये मालूम चल जाए कि क्रिप्टो को इन्होंने कहां पर रखा है। अगले दिन सुपरमैन सरेंडर करता है और ये लोग उसे उसी पॉकेट यूनिवर्स में ले आते हैं और यहाँ पर कैद कर लेते हैं। यहीं पर मेटामॉर्फो द एलिमेंट मैन भी था। इसकी पावर ये थी कि ये अपने आप को किसी भी एलिमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। इसे लेक्स यहाँ पर लाया था और ये अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में कन्वर्ट करके सुपरमैन को बहुत वीक कर देता है। लेक्स ने इसके बेटे जोई को किडनैप किया था और वो इसे ब्लैकमेल करके सुपरमैन के खिलाफ रख रहा था। बुराविया और सहारनपुर में वापस से वॉर होने वाली थी। लेक्स लूथर सुपरमैन को रोककर ये वॉर इसलिए करवा रहा था क्योंकि उसने बुराविया को वेपन सप्लाई किए थे, लेकिन लुइस को कहीं ना कहीं मालूम था कि इसके पीछे कुछ और भी रीजन है। लुइस का कलीग जिमी अपने एक सीक्रेट सोर्स का इस्तेमाल करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाता है और उसे ये मालूम चलता है कि सुपरमैन को इन्होंने एक पॉकेट यूनिवर्स के अंदर रखा है। तो लुइस तुरंत ही हेल्प मांगने के लिए पहुंचती है जस्टिस गैंग के पास। वहीं पर पॉकेट यूनिवर्स में लेक्स लूथर ने काफी सारे मंकीज हायर किए थे जो कि यहाँ पर बैठकर सुपरमैन के खिलाफ पीआर कर रहे थे। इनका बस यही काम था। उसने अपने सारे ऑपोजिशन के लोगों को यहाँ पर कैद करा था और काफी सारे लोग तो यहाँ पर वो भी थे जो कभी ना कभी सुपरमैन के कांटेक्ट में आए थे। इन्होंने क्रिप्टो को भी यहीं पर कैद करके रखा था। सुपरमैन एलिमेंट मैन से बोलता है कि मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारे बच्चे को भी यहाँ से सेफली निकलवाऊंगा, लेकिन वो इसकी बात नहीं मानता। जिमी की सीक्रेट सोर्स कोई और नहीं बल्कि लेक्स लूथर की वाइफ ईव थी। ईव सीक्रेटली जिमी को काफी लाइक करती थी और वही इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ रही थी। वो इससे कहता है कि अगर लेक्स लूथर के खिलाफ कुछ और सबूत मिल पाए तो काफी अच्छा रहेगा।
वहीं पर ग्रीन लैंटर्न साफ साफ मना कर देता है कि मैं सुपरमैन की ढूंढने में तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। वो भले ही धरती पर राज ना करना चाहता हो, लेकिन फिर भी पूरी कंट्री उसके खिलाफ है। लुइस गुस्से में यहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर टेरिफिक उसकी हेल्प करने के लिए आगे आता है। ये दोनों टेरिफिक के कैप्सूल में बैठते हैं और सुपरमैन के पास जाने लगते हैं। ये लोग पोर्टल वाली जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर लूथर के काफी सारे एजेंट्स मौजूद थे। मिस्टर टेरिफिक अकेला उन सभी से लड़ता है और यहाँ पर एक क्रेजी सा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। उन सभी को मारने के बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और पोर्टल के थ्रू उस पॉकेट यूनिवर्स में आ पहुंचते हैं। वहीं पर लेक्स सुपरमैन के सामने मलिक को लाया। सुपरमैन मलिक को जानता था। मलिक दरअसल सुपरमैन का एक बड़ा फैन था, वो उसे काफी मानता था। लेक्स ने सुपरमैन से पूछा कि तुम्हें धरती पर पाल के किसने बड़ा किया। सुपरमैन ने इसका जवाब नहीं दिया तो लेक्स ने मलिक को गोली मार दी। सुपरमैन को इससे बहुत दुख हुआ, पर साथ ही एलिमेंट मैन को भी इससे बहुत दुख हुआ। वो इस बेरहमी को देखकर रोने लगा और अब वो फाइनली सुपरमैन की हेल्प करने के लिए मान गया। एलिमेंट मैन क्रिप्टोनाइट को हटा देता है। सुपरमैन पहले से तो ठीक हुआ, लेकिन फिर भी वो कंप्लीटली हील नहीं हुआ। पूरी तरह से ठीक होने के लिए उसे सनलाइट की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं थी। एलिमेंट मैन बिल्कुल एग्जैक्ट सनलाइट तो नहीं बना सकता, लेकिन वो कुछ एलिमेंट्स का यूज करके उसे रेप्लिकेट कर सकता है। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है। एंड नाउ सुपरमैन इज कंप्लीटली बैक इन द गेम। वो इस कांच को तोड़कर एलिमेंट मैन के बच्चे को बचाता है और क्रिप्टो को भी आजाद करता है। ये दोनों फिर यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी लेक्स के कुछ एजेंट्स यहाँ पर आते हैं और सुपरमैन पर हमला करते हैं। सुपरमैन पूरी सावधानी से जोई को अपने पास पकड़ा हुआ था, लेकिन ये एजेंट्स उसे नीचे एक नदी में गिरा देते हैं, जो कि उसे एक ब्लैक होल की तरफ खींच रही थी। वहीं पर मिस्टर टेरिफिक ने अपने कुछ ड्रोन्स भेजे और उसे नीचे सुपरमैन भी दिखा। सुपरमैन बहुत कोशिश कर रहा था इस नदी से बाहर आने की। वो क्रिप्टो से भी हेल्प मांगता है, लेकिन क्रिप्टो इनकी हेल्प नहीं कर पा रहा था। तो बिल्कुल एंड में सुपरमैन अपनी ब्रेथ का इस्तेमाल करता है और फूंक मार के ऑपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। इससे इन चारों की जान बच गई। ये सभी लोग टेरिफिक के ड्रोन्स को फॉलो करके ऊपर आते हैं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पॉकेट यूनिवर्स से असली दुनिया में पहुंचते हैं। सुपरमैन ठीक नहीं था। क्रिप्टोनाइट के चलते उसकी हालत काफी खराब थी, तो अभी उसे करीब 2-3 दिन लगने थे पूरी तरह से हील होने के लिए। लूथर का ये सब देखकर दिमाग खिसक गया था। वो बहुत गुस्से में आ गया था और इसी गुस्से में उसने एक पेंसिल फेंक कर मारी ईव पर। ईव को इससे बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत ही जिमी को फोन करा और उसने कहा कि मेरे पास लेक्स लूथर को बर्बाद करने के लिए उसके खिलाफ प्रूफ है। वो ये बात कर ही रही थी कि तभी वहां पर अल्ट्रामैन भी ये सारी बातें सुन रहा था। ये लोग तुरंत ही अंदर जाते हैं और ईव को भी पकड़कर कैद कर लेते हैं, लेकिन ईव ने जाते जाते वो सारे प्रूफ जिमी को भेज दिए थे। ये प्रूफ के नाम पर दरअसल ईव की काफी सारी सेल्फीज थी। जिमी को समझ नहीं आता कि ये प्रूफ कैसे है, तो वो तुरंत ही ये सारी फोटोज लुइस को भेज देता है। लुइस इन्हें देखती है और वो फिगर आउट करती है कि इनमें से कुछ फोटोज में पीछे एक मैप नजर आ रहा है। इस मैप के द्वारा इनको ये मालूम चलता है कि लेक्स लूथर इस वॉर को क्यों करवा रहा है। बुराविया जब वॉर जीत के सहारनपुर को कैप्चर करेगा तो वो सहारनपुर का आधा हिस्सा लेक्स लूथर के नाम कर देगा और फिर लेक्स लूथर वहां पर राज करेगा। वहीं पर लूथर ने एक ऐसा कोड एक्टिवेट कर दिया जिससे इस पूरी अर्थ के बीच में एक क्रैक आ रहा था। ज्यादा देर तक इस क्रैक को नहीं रोका गया तो पूरी की पूरी धरती तबाह हो जाएगी। सुपरमैन को कुछ भी करके इस क्रैक को रोकना होगा और जब वो इसमें बिजी होगा वहीं पर बुराविया और सहारनपुर आपस में लड़ेंगे। बुराविया की आर्मी पूरी तरह से तैयार थी सहारनपुर पर हमला करने के लिए। सहारनपुर इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो इनसे एक वॉर लड़ पाए, तो वहां के लोगों की बस एक ही होप थी, वो था सुपरमैन। सभी लोग सुपरमैन के नारे लगाने लगते हैं और घर पे सुपरमैन भी ये सब देख रहा था। लेकिन तभी टेरिफिक सुपरमैन को कॉल करता है। वो उसे इस क्रैक के बारे में समझाता है और कहता है कि अगर तुम अभी यहाँ पर नहीं आए और हमने इस क्रैक को नहीं रोका तो ये पूरी धरती को ही तबाह कर देगा। वहीं पर लुइस और उसके कुछ कलीग्स अपने उस कैप्सूल में बैठते हैं और कैप्सूल में बैठकर ही लुइस उन प्रूफ्स का इस्तेमाल करके लेक्स लूथर के खिलाफ एक पब्लिकेशन लिख रही थी। वो क्रैक आगे बढ़ता ही जा रहा था और अब वो शहर तक भी पहुंच गया था। इसी बीच एक लेडी की गाड़ी खराब हो गई। वो एक पुल के ऊपर ही रुक गई और एक बिल्डिंग बस उसके ऊपर गिरने ही वाली थी, लेकिन लास्ट सेकंड पर सुपरमैन इज हियर फॉर द सेफ। सुपरमैन और टेरिफिक फिर प्लान करते हैं कि ये लूथर के पास जाएंगे इसे रोकने के लिए, पर तभी इंजीनियर और अल्ट्रामैन यहाँ पर आ गए। ये चारों एक फुटबॉल फील्ड पर आते हैं और इनकी आपस में लड़ाई होती है।
लेकिन इंजीनियर ने अपने कुछ पार्टिकल्स को सुपरमैन के लंग्स में भर दिया जिससे कि उसे सांस ना आए और उसका दम घुट के वहीं पर वो मर जाए। बुराविया भी बस सहारनपुर पर हमला करने ही वाला था। सुपरमैन उठता है और वो उड़कर हवा में जाने लगता है। अल्ट्रामैन और इंजीनियर भी उसका पीछा करते हैं और हवा में इंजीनियर उसे जकड़ लेती है। सुपरमैन फिर एक पॉइंट के बाद फुल स्पीड में नीचे आने लगता है। वो इतनी स्पीड से नीचे आ रहा था कि ये तो जिंदा बच जाएगा, लेकिन अगर इंजीनियर गिरी तो वो मारी जाएगी। तो उसे ना चाहते हुए भी अपने पार्टिकल्स उसमें से निकालने पड़ते हैं। ये तीनों नीचे गिरते हैं और इंजीनियर ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाती है। सुपरमैन और अल्ट्रामैन इसमें जिंदा बच गए थे। अल्ट्रामैन का यहाँ पर मास्क उतरता है तो दोस्तों हम ये देख पाते हैं कि अल्ट्रामैन सुपरमैन की एक 1-to-1 कॉपी है। उसकी शक्ल भी बिल्कुल सुपरमैन जैसी है। लेक्स लूथर ने सुपरमैन के एक बाल का इस्तेमाल करके इस क्लोन को बनाया है। ये क्लोन सुपरमैन से दिमाग में थोड़ा पीछे है, लेकिन फिजिकली ये उससे काफी ज्यादा पावरफुल है और जब तक लेक्स इसे कंट्रोल कर रहा है तब तक इसे दिमाग की भी कमी नहीं है। बुराविया की आर्मी ने सहारनपुर पर अटैक कर दिया। सभी लोग अभी भी आस लगाए बैठे थे कि सुपरमैन आएगा और इन्हें बचाएगा। सुपरमैन तो यहाँ पर नहीं आया, लेकिन ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और एलिमेंट मैन यहाँ पर आ पहुंचे। इन तीनों ने मिलकर सहारनपुर के लोगों को बचाया और बुराविया की फोर्सेस से लड़कर इस वॉर को यहीं पर रुकवा दिया। वहीं पर सुपरमैन और अल्ट्रामैन की आपस में एक तगड़ी लड़ाई हो रही थी। लेक्स लूथर पूरे दिल से सुपरमैन को हेट करता था और उसका जिंदगी का एक ही पर्पस था, इसे मारना। अल्ट्रामैन लेजर बीम्स का इस्तेमाल करता है और वो सुपरमैन की आंखों को पूरा लाल कर देता है। वो पूरी तरह से उसके ऊपर हावी पड़ रहा था, लेकिन तभी सुपरमैन अपना दिमाग चलाता है और क्रिप्टो को यहाँ पर कॉल करता है। क्रिप्टो यहाँ पर आया, उसने सुपरमैन को बचाया और वो उन सभी ड्रोन्स को खा गया जिसका इस्तेमाल करके लेक्स अल्ट्रामैन को कंट्रोल कर रहा था। अब अल्ट्रामैन का दिमाग जा चुका था तो सुपरमैन बड़ी आसानी से एक पत्थर का इस्तेमाल करके उसे एक ब्लैक होल में भेज देता है। यहाँ पर लेक्स के कुछ और एजेंट्स आते हैं, लेकिन सुपरमैन अपनी लेजर का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से उन्हें मार देता है। सुपरमैन और टेरिफिक फिर लूथर के ऑफिस पर पहुंचे। टेरिफिक ने क्रैक को रोकने वाला कोड डाला और वो क्रैक यहीं पर रुक गया। सुपरमैन ने फिर लेक्स से बोला कि मैं भी उतना ही इंसान हूँ जितने तुम हो। मैं यहाँ पर किसी पर राज करने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इंसानों की सेवा करने आया हूँ। और तभी न्यूज पर यह बताया जाता है कि लेक्स लूथर एक ट्रेटर है। लेक्स लूथर ने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि सुपरमैन एक विलन है, जबकि असली विलन तो लेक्स लूथर था। दरअसल लुइस ने अपना आर्टिकल पब्लिक कर दिया था और लेक्स लूथर की सच्चाई सबके सामने आ गई थी। लूथर को अरेस्ट कर लिया गया। ईव और जिमी साथ हो गए और फाइनली क्लार्क केंट और लुइस लेन भी एक साथ हो गए। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम सुपरमैन को फोर्ट्रेस में देखते हैं। यहाँ पर वो अपना थोड़ा सा इलाज करवा रहा था कि तभी यहाँ पर आती है इसकी दूर की कजिन सुपर गर्ल। क्रिप्टो दरअसल सुपर गर्ल का ही पेट था, तो वो इसे देख के काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। सुपरमैन फिर इलाज करवाते हुए अपने पेरेंट्स की वीडियो देखता है और इस बार उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं बल्कि उसके रियल पेरेंट्स की वीडियो चलती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।